कहती है अपनी सखियों से, हे सखी मेरी नींद न सानी होए। मेरी नींद ही अब पता नहीं दूर हो गई है, मुझे नींद ही नहीं आती। दिन में रात में हर समय मुझे कृष्ण दिखाई देते हैं बांसुरी बजाते हुए। ऐसा लगता है कि जैसे कृष्ण मेरे साथ हैं, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। मुझे लगता है कि जैसे कृष्ण मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, हे सखे तुमने जो रास्ता चुना है वो श्रेष्ठ है। इस रास्ते को तो बहुत कम स्त्रियां स्वीकार करती हैं, तुमने भक्ति का रास्ता चुना है। कृष्ण कह रहे हैं कि हे सखी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और कहते हैं मीरा को जहर दे दिया। जहर उसी के पति ने दिलाया था। पति एक अच्छे परिवार से था और सोच रहा था कि मेरी बेइज्जती हो रही है। मीरा घर घर द्वार द्वार जाकर के कृष्ण के गीत गा रही थी। एक तारे पर जहर दिला दिया और कहते हैं कि जहर भी अमृत बन गया। कृष्ण भगवान के जो चरणों में चला जाता है उसका जीवन मीरा में हो जाता है। मीरा कृष्ण के उन श्रेष्ठ भक्तों में हमेशा समर्पित रहेगी, हमेशा याद रहेगी, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपने पति को छोड़ दिया, अपने जीवन को बिल्कुल भक्ति में बना लिया। और उस त्यागमयी देवी को हम प्रणाम करते हैं कि वो देवी के रास्ते पर और भी लोग चलें और पा जाएं उस भक्ति के द्वारा उस कृष्ण भगवान को, जिसने ये सारा संसार बनाया है, जिसने पशु पक्षियों को बनाया है, सबको बनाया है। ऐसी थी वो मीरा, तारा बजाती है और गाती है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, हे कान्हा हे कान्हा हे कान्हा, बस मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आना, मेरी तरफ आना। हे कान्हा मेरे जीवन में आकर के मुझे विशेष श्रेष्ठ बना देना, मेरे अंदर इतना प्रकाश भर देना कि वो प्रकाश से मैं दूसरों के अंधेरों को दूर कर सकूं। मीरा ये कह रही है कृष्ण से। इसलिए जब तक कृष्ण रहेंगे, कृष्ण की यादें रहेंगी, मीरा का नाम भी उनके साथ रहेगा। वो तो भगवान हैं, वो तो हमेशा ही रहेंगे। इसलिए उस मीरा को सशत नमन, जिसने भक्ति का एक नया द्वार खोला।